मीटिंग 2025। नमस्कार दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भारत और चीन के नेता आमने सामने बैठते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र वहीं टिक जाती है, क्योंकि ये दोनों केवल पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त 2025 तियानजिन एससीओ सम्मेलन में हुई। यह इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पिछले 7 सालों से भारत चीन के बीच तनाव और दूरी बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि ये मुलाकात पुराने घाव भर पाएगी या फिर सिर्फ औपचारिक बातचीत रह जाएगी। चुनौतियां देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चुनौती है बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चीन की 3488 यानी 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा है। कई जगह यह सीमा तय नहीं है, इसलिए अक्सर सैनिकों के बीच तनाव होता है। 1962 का युद्ध और हाल ही की 2020 गहलवान घाटी की झड़प ने रिश्तों में गहरी दरार डाली है। अब भी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन जैसे क्षेत्रों पर विवाद जारी है। जब तक सीमा विवाद हल नहीं होता, भरोसा पूरी तरह से बनना मुश्किल है। अगर ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन की बात करें तो भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, टॉयज जैसी चीजें बहुत खरीदता है, लेकिन चीन भारत से बहुत कम चीजें खरीदता है। नतीजा, भारत का हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा होता है। यह संतुलन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण है। भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें तो सीमा विवाद और व्यापार संतुलन ने आपसी विश्वास को कमजोर किया है। भारत को लगता है कि चीन पाकिस्तान और साउथ एशिया से भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। चीन को लगता है कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसे रोकना चाहता है। ये भरोसे की कमी ही सबसे बड़ी चुनौती है। हमें कई अपॉर्चुनिटी भी हैं वहाँ पर। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो आपस में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। बड़ा बाजार, ह्यूज मार्केट। भारत और चीन मिलकर 2.8 अरब से ज़्यादा कंज्यूमर्स का मार्केट है। अगर दोनों मिलकर व्यापार करें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। क्षेत्रीय शांति बनी रहेगी। अगर भारत चीन सीमा विवाद सुलझा लें तो एशिया में शांति और स्थिरता आएगी। आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और पड़ोसी देशों के मुद्दे आसानी से संभाले जा सकेंगे। तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे में आगे है, वहीं भारत आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल और लोकतांत्रिक संस्थाओं में मजबूत है। दोनों की ताकतें मिल जाएं तो एशिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बन सकता है। अगर ग्लोबल कॉपरेशन की बात करें तो भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी ही नहीं हैं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अहम सदस्य हैं, जैसे ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डेवलपिंग नेशन का सबसे बड़ा समूह है। ब्रिक्स बैंक यानी एनडीबी से गरीब देशों को सस्ता लोन मिलता है। यहाँ भारत और चीन अगर साथ काम करें तो ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ेगी। अगर G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20, तो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा होती है। भारत और चीन की साझेदारी से G20 ज़्यादा संतुलित और प्रभावी बन सकता है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देश हैं। इनके मुख्य मुद्दे टेररिज्म, सिक्योरिटी, ट्रेड और एनर्जी है। 2025 की मुलाकात भी एससीओ सम्मेलन में हुई। इन मंचों पर सहयोग से एशिया ही नहीं पूरी दुनिया को फायदा मिल सकता है। अगर विजनरी एंगल से हम इसके देखने की कोशिश करें तो सोचिए, अगर भारत और चीन अपने मतभेद बुलाकर साथ चलें तो एशिया में गरीबी तेजी से घटेगी, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई मजबूत होगी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से नई नौकरियां और विकास होगा। लेकिन अगर तनाव जारी रहा तो एशिया अस्थिर रहेगा, छोटे देश उलझन में रहेंगे। भारत या चीन किसके साथ जाएं, दोनों देश अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कॉमन एक्शन यानी क्या किया जा सकता है। नियमित संवाद हो, रेगुलर टॉक हो, सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत हो। सीमा पर शांति यानी पीस। बॉर्डर की बात करें तो सैनिकों के बीच क्लैश रोकने के लिए सख्त नियम हो।
आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्यापार संतुलन लाना, संयुक्त उद्योग लाना। और विज्ञान और संस्कृति की बात करें साइंस एंड कल्चर में, तो स्टूडेंट एक्सचेंज हो, टूरिज्म हो, ज्वाइंट रिसर्च, ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम कॉमन एक्शन के थ्रू बहुत सी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। यूपीएससी में इसके रेलेवेंस की बात करें तो जीएस पेपर 2 आईआर का सेक्शन अगर हम देखें तो इंडिया चाइना रिलेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स, G20 एससीओ। इसी तरह से जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी में ट्रेड डेफिसिट, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। और एसए एंड इंटरव्यू में ये बेनिफिशियल है ही ये पॉइंट, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। इंडिया चाइना रिलेशन जो है एज ए विज़न फॉर एशिया एंड वेस्ट का है। भारत और चीन की मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं है, बल्कि पूरे एशिया और विश्व का भविष्य तय करती है। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो ये शांति, विकास और सहयोग का नया मॉडल बना सकते हैं। लेकिन अगर तनाव जारी रहा तो एशिया अस्थिर होगा और दुनिया एक बड़े मौके को खो देगी। इसलिए हमें इस मुलाकात को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की संभावना के रूप में देखना चाहिए। तो इस टॉपिक के अंत में ही मैंने आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।